लाइव ट्रांसमिशन ओनली ऑन ई आवाज़। और ई आवाज़ पे हम क्या आजकल तबसरा करेंगे, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया पाकिस्तान आज बड़ा मार्का हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसके बारे में हम सब यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और इस पर पोस्ट मैच रिव्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट भी हैं, वसी साहब हैं और वसी साहब जो है सिटीस्केप से इनका ताल्लुक़ है, रियल एस्टेट एजेंट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इनका। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान में इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और क्रिकेट के बारे में बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ी अच्छी इनकी आंख है क्रिकेट के बारे में। तो इनसे भी हम पूछते हैं वसी साहब से। पहले डॉक्टर अदनान से पूछेंगे कि डॉक्टर अदनान क्या कहते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में या इंडिया की बैटिंग। इंडिया की बैटिंग पे मैं आता हूँ और वसी से भी अभी कुछ क्रॉस मुझे प्रोबिंग करनी है, लेकिन वसी कहेंगे कि मेरा क्या कसूर है भाई अगर पाकिस्तान की बैटिंग नहीं क्लिक हुई। लेकिन मसला ये है कि अब वसी का भी वही हाल है जो हम सब का हाल है। टॉस की बात मेरी एक ज़हन में अभी तक वो फंसी हुई है, क्योंकि आपने टॉस की बात तो खत्म कर दी, लेकिन मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। जब मैंने आपसे कल बात की कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो आधा मैच समझे पाकिस्तान जीत गया, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान मैच टॉस जीता भी और फिर भी मैच लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये जो स्टोरी थी ना कि पाकिस्तान मैच टॉस जीत गया और आधा मैच जीत गए, ये तब हुआ करता था जब हम बॉलिंग में इतना डोमिनेट करते थे कि हम बैटिंग पॉवर्टी को कंपेंसेट कर लेते थे। सही। अब हम दोनों तरफ से गरीब हैं, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। अब हमें अल्लाह ताला के करम की जरूरत है क्योंकि हम दोनों तरफ से गरीब हैं। लेकिन वसी से अभी मैं आगे चल के भी हम धावन पे आते हैं कि धावन और जो है धावन जैसा नाकाम बैट्समैन जो निक में नहीं थे अपने पिछले, हमने हीरो बना दिया। नहीं, धावन एक अच्छे बैट्समैन है लेकिन धावन को पिछले 1-2 साल से बड़े पुअर फॉर्म में थे। आल्दो के वो भी आईपीएल खेले, कुछ फॉर्म में आए, लेकिन बैटिंग क्लिक नहीं हो रही। धावन जो है उनसे बैटिंग क्लिक नहीं हो रही थी, बड़े चीपली ही वाज गेटिंग आउट और पाकिस्तान उनको फाइनली राइट बैक ऑन द ट्रैक लेके आ गया। जैसा कि 1996 के वर्ल्ड कप में बेंगलोर के क्वार्टर फाइनल में सिद्धू क्लिक नहीं हो रहे थे और सिद्धू को ऐसे ही नर्वस 90s में आउट किया, लेकिन सिद्धू बैक ऑन द ट्रैक आ गए और वो मैच जडेजा तो बाद में आए, लेकिन सिद्धू की वजह से वो मैच पाकिस्तान से दूर चला गया। सारी बात एक तरफ, आपको छोटा सा मैं देता चलूँ स्टैट्स। एक बड़ा दिलचस्प चीज़ मैं लेके आया हूँ कि आज जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जब मैदान में उतरी, आप हमेशा से देखते आए कि पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सपीरियंस साइड्स होती हैं, इंडिया की एक्सपीरियंस साइड्स होती हैं, लेकिन निस्बतन ये पाकिस्तान की बड़ी नो उम्र साइड थी और अनएक्सपीरियंस साइड थी। उसका अंदाज़ा इस बात से करें कि मैं एवरेज एज लेके आया हूँ आज। इंडिया के जो खिलाड़ी थे उनकी एवरेज एज 29.59 हमने निकाली, जबकि पाकिस्तान के जो एवरेज खिलाड़ी थे वो 25.75। बाकी मैं वसी से शेयर करना चलूं कि ओडीआईज जो हमने खेले उसमें ये जो लड़के थे इंडिया की जानिब से 1100, अगर कलेक्टिव मैं लड़कों के मैच निकालूं तो उन्होंने 1185 मैच खेले हैं कंबाइंस आज की जो 11 थी, और पाकिस्तान की तरफ से 812। तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस आ गया एक्सपीरियंस का। फिर भी मैं कहता हूँ कि 800 भी बहुत है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस का डिफरेंस आ गया। रन्स पे मैं आता हूँ, भारत की जानिब से आज की जो 11 थी उनके कलेक्टिव रन्स 36,950 हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 20,795 हैं। तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ नीचे आ गई। हंड्रेड्स अगर मैं आऊं तो भारत की जानिब से 72 है और पाकिस्तान सिर्फ 36 पे है जो आज की 11 है। उसमें भी आपके जो एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर है शुएब मलिक, उनकी वजह से आपकी एवरेज थोड़ी ऊपर चली गई। मैं आता हूं विकेट्स के ऊपर, जो इंडिया की 461 है, ये वो वाहिद जगह है फिर भी इतनी बदतरीन बॉलिंग के बावजूद, इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की खोई हुई स्ट्रेंथ याद माजी अजाब है यारो, कि उसके बावजूद इंडिया की साइड 461 और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद 501 विकेटें। ये वाहिद जगह है जहां पर 11 लड़कों की टीम के अंदर पाकिस्तान को आज के मैच में बढ़तरी थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो बढ़तरी आपकी विकेट्स में थी, आई मीन कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ आ गई, फिर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग पे आ गई, लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉलिंग, जब आपका मैच शुरू हुआ तो धावन को और रोहित शर्मा को आपने रिलैक्सली स्कोर करने दिया। ऐसे ही जब बुमराह और विवेचना को मारा है तो आपने देखा कि कितना प्रेशर था अजहर ने, या आप ये भी कह सकते हैं कि अजहर ने खुद प्रेशर लिया, अहमद शहजाद ने लिया। लेकिन मुझे ये देखिए वसी, आपके राय जाननी है कि आप क्या समझते हैं कि जब आपने ये महसूस की कि धावन को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलने में, इसी तरह रोहित शर्मा जो है दबे हुए होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, भले इन्होंने 260 किए और ये
ओडीआई के ग्रेटेस्ट प्लेयर हों, इन्होंने डबल सेंचुरी की हो, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। विराट कोहली का तो रहा है, रोहित शर्मा जो है नेवर शाइन विद द शाइनिंग कलर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके अदनान, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। नो डाउट कि ऑन पेपर दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं था। इंडिया इज़ मच स्ट्रॉन्गर साइड देन पाकिस्तान, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनका एक्सपीरियंस, उनके पास स्टार प्लेयर्स हैं टीम में। एक वक्त होता जब पाकिस्तान की टीम स्टार प्लेयर से भरी हुई होती थी। आज आई थिंक इस प्लेइंग 11 में कोई स्टार प्लेयर अगर एक पिक करना चाहे तो शायद आप वो ना पिक कर सकते। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं स्टार प्लेयर्स की, उस वक्त हम इंडिया को टेकन एज ग्रांटेड लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 90s की अर्ली 2000 की बात कर रहे हैं। आई थिंक एवरीथिंग वाज ओके टिल 2012। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान एकदम बैकफुट पे चला गया। उसके बाद में बात करता हूँ तो मुकाबला तो दोनों टीमों का नहीं था। ऑल क्रिकेट के जो पंडित हैं सबका ही ख्याल था कि इंडिया ये मैच जीतेगा। इंडिया आई थिंक 80% आई वुड से 90% फेवरेट था इस मैच के लिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इट्स अ प्रेशर गेम, इट्स पीपल से यूजुअली इवन गेम। ठीक है, पाकिस्तान की साइड जो है वो न्यू है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया की साइड एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको कम से कम फाइट तो करनी चाहिए थी। मेरा जो इशू है वो ये है कि लड़कों ने फाइट ही नहीं पुट की ना। सही, टॉस जो हारे, टॉस जीत के जो फैसला किया, पहला फैसला तो वो गलत था। अच्छा, दूसरा जब आप टॉस जीत के अपोजिशन को बैटिंग कराते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये इंटेंट शो कर रहे हैं कि आप उनको अंडर प्रेशर लेंगे, और ये जानते हुए भी कि डकवर्थ सिस्टम बीच में आएगा। आपको शुरू में 2-3 स्लिप के साथ बॉल करनी चाहिए थी। अगर आप पहला ओवर देखें, आमिर ने जो किया है उसने, रोहित शर्मा उसमें 3 या 4 दफा बीट हुआ है और एक आध एज भी हुई है जो थर्ड मैन पे, और वही टाइम होता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए था। अच्छा, फिर आपने इमाद वसीम को गेंद दी। इमाद वसीम ने 2 ओवर किए और उसने कोई तंग नहीं किया बैट्समैन को, ही लुक्स ऑर्डिनरी इन द बेन। तो आपको चाहिए था फौरन इमाद को पीछे ले आते, या तो उस जगह पे वहाब को लेकर आते या हसन को लेकर आते और प्रेशर बनाते। आपने उनको खुला छोड़ दिया, समझ रहे, आपने उनको बांधने की कोशिश ही नहीं की। तो उससे क्या हुआ कि वो, जैसे आपने बताया, धवन फॉर्म में नहीं था। रोहित की वनडे आईपीएल में उसने रन्स किए, लेकिन वनडे फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, वो कम बैक कर रहा था। यस, पाकिस्तान हमेशा, लेकिन उनको आपने खुली छूट दी। क्या आपने इजी सिंगल्स दिए उनको, उसकी वजह से वो खुल गए और उसके बाद फिर आपने देखा कि उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट मैच हो रहा है और बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनसे मतलब इंडियन प्लेयर्स आउट नहीं हो पा रहे। तो देखें, जब होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब शुरू में विकेट नहीं मिलती है, 7 लड़के जो हैं वो इंडिया के खिलाफ आज तक उन्होंने इंडियन टीम को देखा ही नहीं था। डेफिनेटली प्रेशर इज बहुत बड़ा। लेकिन हम ये भी समझ रहे थे कि माइट भी इंडिया भी तो प्रेशर ले सकता है उस चीज का, एज अ सरप्राइज फैक्टर। कि इंडिया का प्रेशर ये था कि वो फेवरेट थे। इंडिया के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर था कि वो फेवरेट थे, पाकिस्तान अंडरडॉग था। पाकिस्तान बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, तो इंडिया पे ये प्रेशर था। पाकिस्तान हार गया, चीज़ें आज नॉर्मल है। लेकिन अगर ये मैच पाकिस्तान जीत जाता और इंडिया हार जाता तो आपको अंदाजा नहीं कि इंडिया का मीडिया इंडिया का क्या हाल करता। क्योंकि जब भारी टीम हल्की टीम से हारती है तो उसका रिएक्शन ज़्यादा आता है। तो पाकिस्तान तो खैर को हारना ही था, हार गया, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान हारा 124 रन से, इस तरह नहीं हारना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक। आगे उसको लेके चलते हैं कि वो डिसीजन टीम मैनेजमेंट का था, सिलेक्शन का भी। टॉस सरफराज ने जीत के जो बैटिंग उनको दी, ये फैसला भी सिर्फ अकेले का सरफराज का नहीं था, ये पहले बात कर ली जाती है टीम मीटिंग में कि क्या करना है टॉस जीत के, तो वो भी टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। तो मैं सरफराज, अच्छा, फिर सरफराज का पहला बड़ा टूर्नामेंट है, इससे पहले उसने कोई कप्तानी नहीं की, सिर्फ वेस्ट इंडीज में 3 मैचेस में की है। तो और फिर इंडिया पाकिस्तान गेम, इतना बड़ा गेम, एक तो पता नहीं क्या पाकिस्तान के मैचेस आईसीसी में जो है वो पहला मैच इंडिया से रख दिया जाता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। वैसे प्रेशर होता है बड़ा टूर्नामेंट का, स्पॉन्सर्स राइट्स बहुत से इसमें। बिल्कुल, और आपने जो दूसरी बात कही कि पाकिस्तान को लंदन सूट करता है, ठीक है ना, लंदन और हेडिंग्ले। तो अभी पाकिस्तान जो लास्ट टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीता है, वो भी 2 टेस्ट हम जीते लंदन में, दोनों थे वो, एक लॉर्ड्स पे था और एक ओवल पे था। जो बाहर हुए लंदन से वो पाकिस्तान हार गया। खैर उसका इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन नहीं है कोई शिकस्त की। और टॉस की नाज़रीन बात कर रहे हैं तो मैं आपको छोटी सी बात यहां पर लुकमा देता चलूं कि 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जहां पर टीम इंडिया को पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, वो वाहिद मौका था कि जब टॉस हारने के बाद भारत की टीम जो है वो मैच हारी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की टीम टॉस हारने के बावजूद मैच हार गई। उसमें भी हमने पहले बैटिंग की थी, याद होगा आपको, शोएब मलिक ने 100 किए थे, मोहम्मद यूसुफ ने 80 रन किए थे, ठीक है ना। तो ये तो एक यानी कि ट्रेंड है कि जो चीज़ आपको हम यहाँ बैठे समझ में आ रही है कि यार टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो मैनेजमेंट क्या उसको किस ख्याल में रहती है कि क्या उनका डिसीजन था कि पहले बैटिंग इंडिया को दे दो। और मेरे ख्याल में तो ये टीम मीटिंग में फैसला हो बिल्कुल, ये फैसला तो रात में हो जाता है, ठीक है। सुबह आप थोड़ा विकेट को देखते हैं जाके कि इसमें मॉइस्चर भी नहीं नजर आ रहा है। सरफराज को ब्लेम नहीं कर सकते, सरफराज को मैं नहीं ब्लेम अकेला नहीं ब्लेम करूंगा, इज नॉट, उसको अकेला ब्लेम नहीं करेंगे, टीम मैनेजमेंट की बात आती है। फिर पिच पे आप सुबह जाके देखते हैं, बारिश थी हालांकि, लेकिन पिच में कोई
कोई फास्ट बॉलर्स को, सीमर्स को कोई इसमें हेल्प नजर नहीं आई। तो वो तो एक फैसला था जो गलत था। फिर दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है कि सरफराज अभी नया है, तो उसने गलती ये की कि जब वहाब पिट रहा था, आप देखें वहाब शुरू से पहले ओवर से ही रन लीक कर रहा था, आपने शोएब मलिक से सिर्फ 2 ओवर करवाए, उसने 10 रन दिए थे, विच इज़ नॉर्मल। आपको उसको और ट्राई देनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो मैं कि हफीज़ ने बॉल क्यों नहीं की। ही इज़ अनफिट टू बॉल, क्योंकि हफीज़ तो क्लियर हो चुका है, उसने बॉलिंग की है पिछले ओडीआईज में, और ही इज़ अ वेरी गुड वनडे बॉलर, नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली लेफ्ट हैंड पे तो उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बजाय अमाद के अगर आप हफीज़ से कराते तो वो धवन उसको, जब वहां आपको मार पड़ रही थी, बिल्कुल, तो वहां पर उसको तो induct मुझे नहीं करते। पता कि हफीज़ का कि क्या उसको बॉलिंग से मना किया था। अगर नहीं किया था तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कहूंगा मैं सरफराज की, उसने हफीज़ से गेंद ही नहीं करवाई। आपको याद है कि गांगुली सचिन को इस तरह से इंडक्ट बिल्कुल, करते थे बिल्कुल। एक आध ओवर के लिए, और वो विकेट ले हफीज़ को हमेशा जाते से थे। विकेट टेकर रहा है, जब भी उसने बॉल की विकेट ली है। तो मुझे नहीं पता कि हफीज़ को सरफराज ने क्यों नहीं गेंद करवाई। सेकंड चीज़, शोएब मलिक से भी 2 ओवर करवाए। होता है कि जब एक बॉलर पिट रहा है, उसका बुरा दिन है, ठीक है, जो वहाब को तो हम सब बार बात वहाब पे तो ब्लेम जा ही रहा है, बिल्कुल जा रहा है कि नो डाउट ही बॉल बैल, बुरा दिन था उसका। तो आपके पास एक चॉइस थी, शोएब मलिक ने 2 ओवर किए, वहाब ने किए 8 ओवर। क्यों, मुझे नहीं पता। आप शोएब से 4-5 ओवर करवाते, उसको देखते तो कैसी गेंद कर रहा है वो। तो वो सरफराज से एक हुई, चले फिर 300 रन बन गए, चले इस बात को भी। अच्छा, फील्डिंग, अच्छा, टीम मैनेजमेंट छोड़े हैं, मैं कैचेस पे आता हूं बाद में। टीम मैनेजमेंट, और जब सरफराज की बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बर्मिंघम का प्रेशर उनके ऊपर था और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि बर्मिंघम का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो टीम यहाँ पहले, जो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें जो टॉस पहले टीम जीती है और पहले खेली है, जो टीम पहले खेल के वो 3 मरतबा जीती है, लेकिन जो चेज हुआ है यहाँ पर वो 4 मरतबा हुआ है बर्मिंघम में। आल्दो के बहुत माइनर था, लेकिन माइट भी ऐसी कोई चीज, लेकिन फिर आपकी बात में वो वजन है, आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आप हर दफा रिकॉर्ड्स पे, स्टैट्स पे नहीं जाते, आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो सरफराज ने, फिर वो बात सरफराज को तो ब्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर फील्डिंग बहुत बुरी रही, आपने कैचेस भी ड्रॉप किए, युवराज का किया आपने, चौके भी छोड़े, और आपने रन्स लीक किए, सिंगल्स दिए। लड़के जो है, लड़कों में वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, जो आपने लीक किए, वहां पर भी एक नया रिकॉर्ड वहां बना, लेकिन शुक्र करें कि टूटा नहीं। रिकॉर्ड ये हुआ कि वसी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो पाकिस्तान ने रन्स कंसीड किए हैं, वहाब रियाज वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, और 80 से ज्यादा रन्स देने वाले खिलाड़ियों की अगर मैं लिस्ट निकालूं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और उसके बाद मैं ऑल टाइम क्रिकेट वर्स्ट के अंदर, तो वहां पर लतिश मलिंगा ये अनवांटेड कारनामा 8 मरतबा सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन वहाब रियाज ये कारनामा जो है 3 दफा सर अंजाम दे चुके हैं। वे बैक उनके नीचे हैं, बड़ा अनवांटेड रिकॉर्ड है, लेकिन लतिश मलिंगा जो है वो उन्होंने ये कारनामा 8 मरतबा किया है, लेकिन उन्होंने साथ में विकेट्स लिए हैं, विकेट्स लेके उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें इशारा आ रहा है कि हमें जाना होगा, बढ़ना होगा अपने ब्रेक की जानिब। आप देख रहे हैं ई आवाज़ पे मैराथन ट्रांसमिशन, ओनली ऑन ई आवाज़, ओनली ऑन ई आवाज़। दिस इज मैच पॉइंट, डॉक्टर दिल नशीन विद मी, और हमारा लाइव ट्रांसमिशन का ये पहला दिन है। अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया है तो आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की पोस्ट मैच डिस्कशन जो है वो लाइव आपके अपने चैनल ई आवाज़ पे चल रही है, लाइव फ्रॉम टोरंटो। Stay tuned to E Awaaz. We'll be right back. Able Express Money